सोना सब कुछ दे देंगे। आप वो जज बनोगे, और जज बन जाओ। हमारी लड़की से शादी करो, कर लो, लेकिन करना क्या है? ऑर्डर करो कि रिजर्वेशन खत्म, ऑर्डर करो कि आपकी पेंशन बंद, बेटी ले जाओ हमारी, लेकिन ऑर्डर वो करो जो हम कहें। ये हो रहा कि नहीं हो रहा? हमारा राष्ट्रपति कोविंद जाने से 6 महीने से क्या दस्तखत कराया? भारत के सेना के लोग जो रिटायर होंगे उनकी पेंशन बंद कर दो। उस समय हरामजादे ने पेंशन बंद कर दी। 40 लाख करोड़ रुपया बचा है। कोई पूछेगा कि मोदी तेरा ये 40 लाख करोड़ रुपया कहाँ है? मैं तो पूछूंगा। मैं भी आपसे कहूंगा ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलना बंद कर दो। क्वेश्चन करो, वेयर इज 40 लाख रुपीज, वेयर इज, टेल मी। ये देश पूछ रहा, राष्ट्र पूछ रहा, बताओ। आप रोना बंद करो, सवाल करना शुरू करो। आज पुलिस जब नहा रहा था अपने उसमें, तो उसके सीने पे सेब गिरा था, तो उसने कहा ये सारा सेब सीने पे ही गिरा, इधर क्यों नहीं गिरा, उधर क्यों नहीं गिरा, पेट की तरफ। तो उसने जब क्वेश्चन किया तो ही बिकेम ए साइंटिस्ट। वो एक बड़ा भारी वैज्ञानिक हुआ और उसने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया। अब बताओ वो लड़का जो चरवाहा था, भैंस चरावा के गया, दोपहर में आया, अम्मा कुछ खाने का तो देखा उसने, और उसके ऊपर ढक्कन टुक 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 कर रहा, पानी उबल रहा था। उसने क्या किया? उस ढक्कन के ऊपर अपनी लकड़ी लग दी, जिससे जानवर को लकड़ी भी टिक 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 करने लगी। अरे साला फिर और मोटा रख लिया, वो भी साला गिर गया। इतने में उसकी माँ ने उसको 2-3 चाटा मारा। रात को वो यही विचार कर रहा है कि लकड़ी गिर गई, ईंटा गिर गया, उसमें क्या है? जब उसने प्रश्न किया तो उसको उत्तर मिला। आप जब प्रश्न करोगे तब आपको उत्तर मिलोगे। उसने लैट्रिन कर दिया, बदबू हो रही, कोई उठाओ, इसमें बहस क्यों कर रहा? तुमने साले यहाँ लैट्रिन क्यों की? आपने क्यों किया? आप प्रश्न करो। यहाँ प्रश्न बंद हो गया, आपस में हम लोग अटैक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। मैं आया हूं आपके बीच में, मैंने बोला कि किसान की फसल जब नष्ट हो जाती है तो दूसरी बोता है। आपको भी जब सारे नेताओं ने हमारे समाज को ठग लिया और सबके ऊपर CBI IB लगी हुई है, ED लगी हुई है, और सब घरों में घुसे हुए हैं और हम पिट रहे हैं, कोई निकल नहीं रहा। यही बाबू जगदेव का बर्थडे कोई बीजेपी का जिला अध्यक्ष मनाता ना, तो प्राय चीफ मिनिस्टर यहाँ होता। सत्ता का हाना कितनी होती है, और सत्ता आपने फिजूल में दे दी, और सत्ता के सहारे ही आपका एजुकेशन छोटा जा रहा, छीला जा रहा। और एजुकेशन के बाद दूसरी निगाह उनके ऊपर आर्थिक पर। इनके पैर में जूता देखो, बाटा का जूता, साला 10,000 का जूता है। पैंट देखो यार, कार पे चल रहे हैं ये। और कल इनके बाप दादे खुश नहीं थे। अब इन्होंने मेरे मकान, अभी कोई बोला ना इस सड़क के उस पार मेरे मकान के सामने बना लिया, वो कहाँ चले गए? कोई बोला तो था। अब वो हमारी दीवार नहीं बनाने दे रहे। देखिए, आर्थिक स्थिति जब आपकी विकसित हुई तो उसको कैसे तोड़ा जा रहा है, गौर से सुनिएगा। विजय माल्या 9,000, नीरव मोदी 13,000, 800 होगा, 800 होगा। ये 9 लोग 37,000 करोड़ रुपया लेकर के विदेश चले गए। कोई पकड़ा गया? क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? नीरव मोदी ने वहां सरेंडर किया कोर्ट में। उसने बोला देखिए, मैं 8,400 करोड़ रुपए लेके भागा नहीं, उसमें से 420 करोड़ रुपया लोगों ने लेके तब मुझे लगाया। जब वो कह रहा मुलजिम, तो आप क्यों नहीं प्रश्न कर रहे हैं? अभी पार्लियामेंट के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने बयान दिया है, अगर मैं चला जाऊंगा, मेरी बुक में रखा है, मैं भी आपको दे दूंगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने बयान दिया है कि इस देश के 10 लोगों की कंपनियों का 10.5 लाख करोड़ रुपया NPA माने नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट, यानी कर्जा वापस नहीं हो रहा है, कर नहीं पा रहा। क्या किया? बट्टा खाता माने माफ। और किसान का अगर ट्रैक्टर का बैंक से जो लिया, अगर वो नहीं गई
तो ट्रैक्टर शाम को, तो वो उनके बाप है क्या? ये क्वेश्चन करते क्यों नहीं आप लोग? ये तुम्हारे दामाद है क्या? ये कौन लोग हैं? 10 लाख करोड़ रुपया तुमने उनको माफ कर दिया एक कलम से। कौन लोग हैं बताओ? सवाल करो। सवाल करोगे नहीं तो कहाँ सब प्रश्न खड़ा होगा। हम एक दूसरे पर खुद आरोप लगाने जा रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, मैं लगभग समझ गया। एक बार कही आपको और हंसा दे थोड़ा सा, अगर आप लोग इजाजत थे, क्योंकि आप लेंगे हो गया तो मजाक सुन लिया करिए, कभी सुमर में ताकत आ जाएगी। बंद कर दे। अच्छा देखिए, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा फ्रेश करने जा रहा हूँ, फ्रेश। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का होर्डिंग लगा होगा, वो हंस रहा दांत निकाल करके। आपने मुख्यमंत्री का देखा होगा, होर्डिंग लगा, सब हंस रहे। बीजेपी के हर लीडर का हंसता हुआ चेहरा देखा आपने? बोलिए हाँ या नहीं। किसी का मुंह बंद है और तो पता नहीं लग रहा है ऐसा कि नहीं है ना? ऐसा क्यों है? मैंने इस पर रिसर्च किया। तो रिसर्च किया तो पता चला कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब रावण को मार करके अयोध्या आ रहे थे, तो सरयू के उस पर आए तो देखा कि अयोध्या की तरफ सरयू नदी पे काफी लोग खड़े हैं। तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण, हम लोगों ने आने की कोई खबर तो दी नहीं, इनको कैसे मालूम होगा ये स्वागत पे आ गए? उसने कहा प्रभु हमको पता नहीं। सीता जी से पूछा, कहा रे तुम तो अंतर्यामी हो, तुम्हें बताओ हमसे क्या पूछते हो? तो लक्ष्मण बोले कि प्रभु उस पार चलिए, उन्हीं लोगों से पूछ लिया गया। राम लक्ष्मण सीता इस पार आए, उन लोगों के सामने गए, वो लोग प्रणाम करने लगे। तो राम ने क्वेश्चन किया कि भाई मैंने तो आने की सूचना दी नहीं अयोध्या वासियों को, आप लोग मेरे स्वागत में कैसे खड़े हो गए? आने की सूचना तो दी नहीं। तो एक ने कहा प्रभु आने वाली बात बंद करो। क्या क्यों? कहने के जाने वाली बात करो। जब आप यहाँ से जा रहे थे क्या बोले थे? तो राम ने बोला कि मैंने कहा था अयोध्या वासियों, मैं 14 वर्ष बाद लौटूंगा, मैं अयोध्या के नर और नारियों आप लोग घर जाओ। कहा था? कहने के हाँ कहा था। तो नर नारी सब चले गए और हम तो ना नर हैं ना नारी हैं। अब मेरे लिए आदेश बताओ, हम तो तब से खड़े 14 साल से। अब वो घबरा गए, सीता जी घबरा गए, लक्ष्मण। उन्होंने तुरंत कहा कि प्रभु इससे बड़ा भक्त आपका कोई नहीं हो सकता। बताइए 14 साल से आपका वेट कर रहे हैं कि आप ऑर्डर दो ऑर्डर दो। मेरा कहना है कि आप इनको एक वरदान दे दो। आप खुश हुए? उन्होंने कहा वरदान देना पड़ेगा, मांगो हिजड़ो। क्या वरदान मांगते? उन्होंने कहा प्रभु जो आपको देना हो तो। जानते क्या बोले? मैंने खोज किया, कहा हिजड़ो मैं तुमको वरदान दे रहा हूं, जब कलयुग आएगा, भारत आजाद होगा, उस आजाद भारत में तुम प्रधानमंत्री बनोगे और तुम ही मुख्यमंत्री बनोगे। और जब पत्रकार पूछेंगे कि तुम्हारे रहते हुए लड़कियों से बलात्कार हो रहा है, सामूहिक मतलब महिलाओं से बलात्कार हो रहा है, बच्चों की हत्या हो रही है, तो तुम कह देना कि आप लोग पता नहीं कैसे सवाल करते हो यार। हिजड़ों की कहीं लड़की होती है, कोई लड़का होता है, कोई औरत होती है क्या? तो बस आराम से हंसते रहिएगा। तब मैं समझा कि ये पोस्टर का राज वही है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगा, मैं यहाँ तक सोच चुका हूँ। लेकिन हमको अपने समाज पर होने वाले अत्याचार जो भविष्य में होने की तैयारी हो गई है, उस पर मैं आपसे बात करने आया हूँ। थोड़ा सा ताली बजवा दी आप लोगों से, थोड़ा खुश हो जाए, ठीक हो जाए। अब मैं बोल सकता हूँ थोड़ा? देखिए आशीर्वाद मिल गया, ठीक चालू हो जाओ। मनोरंजन के बजाय दुनिया चलती नहीं है। फिर अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं, किसी लीडर की तलाश मत करिए, किसी पार्टी की तलाश मत करिए। अगर बुद्ध को मानते हो, अगर की बात कर रहा हूं, तो बुद्ध ने कहा था प्यार सबसे करो। ये मत कहना कि ये काला है, ये मत कहना ये छिगना है, ये मत कहना इसका पैर कटा है, ये मत कहना ये बीमार है, ये मत कहना कि चल नहीं सकता, ये मत कहना कि ये बूढ़ा है। तो उन्होंने पूछा क्यों? कहने के
तुमको ये सोचना है कि जो उसकी स्थिति है उस स्थिति को तुम ही सुधार सकते हो, उसको तुम्हारी जरूरत है, ये बुद्ध ने कहा और करके दिखाया। कैसे करके दिखाया? जब अमलीवाल ने 999 लोगों को मार के माला पहन लिया और कहा एक को मारना बाकी रह गया है, तो तथागत वहां से जा रहे थे, लोगों ने कहा तथागत तो समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक डाकू है अमलीवाल, 999 लोगों को मार चुका, उसकी एक उंगली बाकी है। बुद्ध ने क्या कहा बताइए? बुद्ध ने कहा इसका मतलब है उसकी प्रतिज्ञा पूरी होने में मैं अगर चला जाऊं तो उसकी प्रतिज्ञा मदद हो जाएगी। विचार करो, आपको ये बनना पड़ेगा। एक बार कुम्हार अपने दरवाजे पर चिलम बना रहा था, गांजे की चिलम, आखिरी बात बोल रहा, इसके बाद नहीं बोलूंगा। चिलम बना रहा था, उसकी बीवी आई, क्या बना रहा? आपकी चिलम बना रहे, लगे गधे, ठीक है, अब गर्मी आने वाली है, चिलम कोई पिएगा? तो उसने कहा फिर क्या करे? कहने का अरे बेवकूफ, सुराही बना, गर्मी में खूब पिएगी, तेरा व्यवसाय बढ़ जाएगा। उसकी औरत गई, उसने वो मिट्टी हटाया, बढ़िया वाली मिट्टी सुराही वाली रखी, वो बनाने लगा, ठीक है ना। उसके बाद जब वो सुराही बनाने लगा तो अब कौन बोला? मिट्टी ने बोला कि अब तू क्या बना रहा है? पहले तो चिलम बना रहा था, अब क्या बना रहा है? तो उसने कहा कि पहले चिलम बना रहा था, अब मैं सुराही बना रहा हूं। कहा क्यों? कहने लगे इसमें पानी भरा जाएगा, लोग पिएंगे, उनको अच्छा लगेगा। कहा बहुत बढ़िया काम कर रहा, तो मेरे बारे में तो जान ही नहीं पाया। अरे तो सुराही बनाएगा, उसमें पानी भरा जाएगा, लोग पिएंगे, सुराही ठंडी होगी और मैं ठंडी होगी, मुझे ठंडक मिलेगी, तो मेरा कल्याण तो तूने कर दिया। तूने कैसे ये किया? कहा हमने विचार बदल दिया। किसके कहने से? बीवी के कहने से कर दिया। अब विचार करो, बीवी ने कहा कि चिलम मत बनाओ, सुराही बनाओ। यही पर मैं कहना चाहता हूं कि विचार बदल दो। ये कुशवाहा है, ये कुर्मी है, ये मौर्या है, ये हमको नष्ट कर देंगे, ये हमको तबाह कर देंगे। ये चमार है, ये पासी है, ये अनटचेबल है, ये टचेबल है, इसी के हम शिकार हैं। सारी बीमारी तो यही है हमारी। हम निकल रहे हैं, इसके बाहर हम निकल चुके हैं। गौर से सुनिएगा, मैं निकल चुका हूं और मेरे साथी निकल चुके हैं। हमने तय किया किसी से बात नहीं करेंगे। मौर्य जी से बात करना था, यहाँ भीड़ डाली, यहाँ पर करना था 15-20 लोगों से। अब तय ये किया है कि एक कुर्मी, एक यादव, एक मौर्य, एक कुशवाहा, एक पाल, इसको रखें, एक चमार, एक पासी, एक कोरी। बैठो, बुद्ध के तरह बैठो संघ में और निर्णय लो कि वर्तमान स्थिति में क्या होना है। वर्तमान स्थिति में यही है कि बुद्ध ने भी कहा और इस्लाम में भी कहा गया है। इस्लाम में जो नमाज होती है वो शुक्र को जुमे की नमाज कही जाती है। कोई मुसलमान बसता नहीं जो नमाज पढ़ने नहीं जाए। आज उस कौम को मिटाना चाहते हैं, इनकी औकात नहीं कि उसको मिटा ले जाए, अभी भी जिंदा है। बुद्ध का सिद्धांत को रखिए, ये लोग इकट्ठा हो, उसमें कोई कुर्मी फुर्मी कुछ ना हो, SC BC कुछ नहीं, छोटा बड़ा कुछ होना ही नहीं है। एक ही बात करना है, हमारी प्रोग्रेस एजुकेशन में हुई और हम ये बन गए। कोई हमारे बच्चों को बनने देना नहीं चाहता है। कौन है जरा पता लगाओ। हमारे बाप के पास खाने का गेहूं नहीं था, आज हमारे खेत में भरा हुआ है और हमारा लड़का IAS हो गया, अब तो वेतन आने लगा 5-5 लाख रुपया। आज हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। कौन जल रहा हमसे? हम रिजर्वेशन से गए थे, वो रिजर्वेशन कौन खत्म कर रहा है? हम रिटायर होने के बाद पेंशन पाते थे, वो पेंशन कौन बंद कर रहा है? इस पर बहस कर लीजिए। और जो दुश्मन निकल आवे उसी का पुतला बनाओ और उसका पुतला फूको और वही निर्णय लो। इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ। मेरी बात पूरी हो गई है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।